अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। बड़े बड़े धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। लेकिन जनाब, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको शहबाज गिल की एक बदतमीज़ी दिखाना चाहती हूँ। माजी में किस तरह की बातें करते रहे हैं, चूहे की कड़की में फंसने की बातें, राना सनाउल्लाह की मूछें, कड़की में फंसे रहने की बातें, क्या कहते रहे हैं ज़रा सुनिए। आपने कभी कोई चूहा खिड़की में फंसा हुआ देखा है? जितना चूहा हिलता है उतना खिड़की में और जाता है, जितना हिलता उतना। तो राणा साहब, तुसी अपनी मुच्छा समेत खिड़की च आ गए हो। जिसना जितना हिलोगे उतना तुसी खिड़की दे विच होर फसदे जाना है, और आखिर ते तुसी खिड़की जो निकल जाना है, तुहाडियां मुच्छां नहीं निकलनियां। जी, तो आपने सुना कि किस किस तरह की बातें करने वाले ये लोग थे, किस किस तरह की बदतमीज़ियाँ करने वाले ये लोग थे, किस किस तरह की लैंग्वेज न्याज़ी साहब बोलते रहे हैं, किस किस तरह वो एसी उतरवाने से लेके खाना जो है वो आगे से हटाने से लेके, उनके फ़र्श पे सुलाने से लेके, चीनी बिखेरने से लेके और मैकल्लाई काफ़ियाँ तक की जो कहानी है वो तो आप जानते हैं। लेकिन मैंने वैसे ना हिसाब लगाया कि यूथिया जो है ना वो दरअसल खुद न्याजी साहब के दुश्मन है। वो खुद ही टास्क दे दे के ना वो सब कुछ करवाए जा रहे हैं जो वो चाहते हैं कि ना हो, और वो शायद चाहते हैं इसलिए वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो कैसे कि अब देखें ना कि पीडीएम ने जब तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया तो उस वक्त यूथियों ने क्या दावा किया था। उन्होंने एक चैलेंज दिया था, कहा था कि तहरीक अदम एतमाद ला के दिखाओ। तो फिर क्या हुआ? अदम एतमाद आई तो क्या हुआ? आ गई। उसके बाद फिर उन्होंने चैलेंज किया कि खान को निकाल के दिखाओ, तो फिर खान को निकाल के दिखा दिया। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने कहा केस करके दिखाओ, अब केस भी हो गया। केस के बाद इन्होंने कहा अंदर करवा के दिखाओ, खान साहब अंदर भी चले गए। फिर वो शेख रशीद को छोड़ दिया। शेख रशीद को छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया? शेख रशीद ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुम खान को अंदर करके दिखाओ, मैं पूरे पाकिस्तान में निकलूंगा। किधर है शेख रशीद? किधर है शहबाज गिल? किधर गया मुराद सईद? 200 अरब लेने गई, वो शायद 200 अरब लेने गई है, और जेल में खान साहब कह रहे हैं ओए किधर रह गए ओ छेती छेती आओ, वो गर्मी बड़ी लग रही है। बहरहाल शुरू करते हैं जनाब जी। दमादम मस्त कलंदर कर दिया है अब की बार वकला ने, और वो दमादम मस्त कलंदर क्या किया है? वो ये किया है कि न्याजी साहब के वकला को अब की बार जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन है वहाँ पर फिर से सुबकी का सामना करना पड़ा है। जैसा कि आपको पता है कि एक अग्रेसिव स्टाइल है न्याजी साहब का, जिस तरह वो बैटिंग करते रहे इसी तरह वो अपने वकला को भी ये कहते हैं कि आप जाया करें और बार्स के अंदर जो है वो बदतमीज़ी किया करें। जज दिलावर का भी आपको पता, उनके सामने पहले भी इन्होंने पेजेस फाड़ फाड़ के उनके मुँह पे फेंके थे, उनके ऊपर झूठी इन्होंने FB की पोस्ट लगाने का इल्ज़ाम भी लगाया था, और उसके बाद आपको याद है कि जज दिलावर मलिक जो हैं उन्होंने FIA से रब्ता भी कर लिया था। तो अब की बार ये हुआ कि इनके वकला दोबारा से तैयारी करके गए, और वैसे भी बुशरा बीबी की डायरी तो आपके सामने आ ही चुकी है। उसमें पहले लिखा हुआ है कि कौन सा वकील कब कहाँ क्या बात करेगा और कैसे कैसे करेगा और कैसे कैसे रिएक्शन देगा। तो अब की बार हुआ ये कि इंसाफ लॉयर फोरम की तरफ से जो है वो तोशाखाना केस में जो जज दिलावर मलिक हैं उनके फैसले के खिलाफ इन्होंने बेसिकली करारदाद जो है वो मंजूर करवाने की कोशिश की कि जज दिलावर मलिक का जो फैसला है वो कलअदम करार हो जाए, किसी तरीके से उनके फैसले के खिलाफ जो है वो करारदाद मंजूर हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि जो PDM के वकला थे, जो पूरी PDM को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो ऑलरेडी अदालत के अंदर भारी मिकदार में मौजूद थे। पहले ये होता था कि न्यायाधीश साहब के वकला ज़्यादा होते थे, और फिर क्या होता था कि वो इतनी बदतमीज़ी करते थे, इतना शोर मचाते थे कि यहाँ के वकला को बात करने का मौका नहीं मिलता था। तो अब की बार जो PDM के वकला थे उन्होंने इतना ज़्यादा शोर मचाया, इतना ज़्यादा शोर मचाया, और उन्होंने वहाँ पे घड़ी चोर के नारे लगाए, और ना सिर्फ घड़ी चोर के नारे लगाए बल्कि नारे लगा लगा के वहाँ पे हलकान हो गए। उसके बाद जो इनकी पूरी ये प्लानिंग थी करारदाद मंजूर कराने की, इसको नाकाम बना दिया, जो कि एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी जो इतलात है, मेरी जहाँ पे बात हुई है, मैंने उन लोगों से पहले पूछा था कि हो जाएगी न्यायाधीश साहब की मतलब बेल हो जाएगी, तो पहले आज से कोई 1-1.5 हफ्ता पहले ये कहा जा रहा था कि हाँ बेल हो जाएगी। उसके बाद फिर अगले केसेस जो हैं तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग और अल-कादिर यूनिवर्सिटी और ये जितने भी केसेस हैं इसमें भी उनको सज़ा होगी। मगर अब कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ फैसला हो चुका है कि अब 10 साल तक छूटने वाले नहीं हैं। कम से कम 10 साल तक रगड़ा दिया जाएगा। अगर बीच में कहीं छूट भी गए तो 10 साल तक रगड़ा जारी रहेगा। आपको पता है अदालतों के चक्कर में कोई पड़ जाए तो फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब तारीख पे तारीख, वैसे भी गदर आने वाली है। अच्छा जी, अब मज़े की बात यह है कि ये जो यूथिया हजरात हैं इन्होंने आजकल एक नई कहानी जो है वो घड़ी है, एक नया उन्होंने जो है फ़लसफ़ा घड़ा है। वो कहते हैं कि न्याज़ी साहब हर वक्त अदालत के जेल के अंदर जो है
वो इबादत में मशगूल रहते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तस्बीह फेरते रहते हैं, बुशरा बीबी को याद करते हैं। यहाँ तक कहा कि जो जेल के कैदी हैं वो बड़े नारे लगाते हैं न्याजी साहब को देखकर। ये यूथिया रिपोर्ट कर रहे हैं और मैं आज आपको सबूत के साथ रिपोर्ट करूँगी। उसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि न्याजी साहब जब वॉक करते हैं तो बाकायदा जेलर जो है, जेल सुपरिटेंडेंट जो है, उसने न्याजी साहब से रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी आप अपनी टाइमिंग्स चेंज कर लीजिए। जिस टाइम पर आप वॉक करते हैं इस टाइम पर आप वॉक मत कीजिए, इस टाइम पर आप वॉक आउट कर जाइए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप इतने मकबूल लीडर हैं उम्मत मुसलमा के कि जब आप बाहर निकलते हैं तो हमसे कैदी संभाले नहीं जाते, वो जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता। जबकि हकीकत यह है कि न्याजी साहब जब वहाँ पर जाते हैं तो बाकायदा तौर पे जेल के अंदर घड़ी चोर की के नारे लगते हैं। और वो कौन लगा रहे हैं? वो कैदी लगा रहे हैं। वीडियो देखिए। जी तो जनाब, बात यह है कि पीटीआई के प्रोपेगेंडे का जवाब देना, यकीन करें मुझे तो लगता है पता नहीं मुझे 2000 साल की उम्र भी अगर मिल जाए तो मैंने आपको बताते रहना है कि भाई ये बात ऐसे, ये बात ऐसे। लेकिन जिन लोगों के दिमागों को ये लोग गंदा करते हैं, जिन लोगों के दिमागों में ये भूसा भरते हैं, जिन लोगों के दिमागों के अंदर ये बातें बैठ जाती हैं, उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बेसिकली ये लोग माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, तीसरी खबर मैं आपको दे दूं कि अभी तक बहुत सारे लोग हैरान थे कि जमाइमा जो हैं वो तो हर बात पर ट्वीट दाग देती हैं, अभी उनका ट्वीट क्यों नहीं सामने आया। तो बेसिकली जमाइमा जो है मेरी इतलात के मुताबिक तैयारी कर रही हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और जो बड़े बड़े इदारे हैं उनसे राब्ते करें और न्याजी साहब यानी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डलवा के अंदर खाते न्याजी साहब को जो है वो छुड़वा लें और छुड़वाने के बाद उनको बाहर बुला लें। और इधर जो बुशरा बीबी हैं वो खुद चाहती हैं कि अब वो जान छोड़ दें, क्योंकि अब वो जान जो है ना खुद शिकंजे में आ गई है। पहले तो बुशरा बीबी ये करती थी ना कि उन्होंने न्याजी साहब के ऊपर जो है वो ये पाबंदी लगा रखी थी कि आपने जमाइमा से नहीं मिलना। और आप देखें कि जितने अरसे भी न्याजी साहब का दौरे हुकूमत रहा है, 4.25 साल तक, वो लंदन नहीं गए, वो जमाइमा को नहीं मिले। यहाँ तक कि उनके जो बेटे कासिम और सुलेमान है वो उनको मिलने के लिए आया करते थे, तो बुशरा बीबी ने उनके ऊपर भी पाबंदी लगवा दी थी कि वो आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकते। और ये पता नहीं क्या न्याजी साहब के ऊपर जादू हो गया था, क्या हो गया था कि इस हद तक एक खातून की बातों में आ जाना। मैं अगली खबर पे जाने से पहले जो है ना आपको एक छोटी सी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहती हूँ कि वो एक हसीना थी ना पुराने वक्तों की, कुएं पे पनघट पे पानी भर रही थी, तो पास से एक नौजवान गुजरा, हसीना को देखकर दिल फिसला, पास गया। उसने कहा कि बड़ी अटखेली करते हुए नौजवान ने कहा हसीना को देख के कि मैंने सुना है कि औरत के बारे में कहा जाता है कि जितने इनके बाल उतने इनके जाल। तो उस हसीना ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि जितने इनके बाल उतने इनके जाल। मैं चाहूँ तो पल भर में तुम्हें यहाँ पे जूते पड़वा सकती हूँ और मैं चाहूँ तो पल भर में तुम्हें जो है वो फूलों के हार पड़ना शुरू हो जाएंगे। उसने कहा हा, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि इधर खड़े खड़े तुम मुझे जूते पड़वा दो और इधर खड़े खड़े ही जूते पड़ने के बाद मेरे गले में हार पड़ जाएं। उसने कहा लो जी मेरा डेमो देखो। उसने डेमो क्या दिखाया? उसने चीखना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने जो बाल्टी पानी की निकाली थी अपने ऊपर डाल ली, अपने आप को गीला कर लिया और फौरी तौर पे जो है वहाँ पे लोग आ गए। जब वो चीख चिल्ला रही थी तो उसने कहा हाय मैं मर गई, हाय मेरे साथ ज्यादती, हाय मेरे साथ मेरे कपड़े फटने वाले थे, हाय मेरे साथ ज्यादती हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये पास नौजवान खड़ा है, वहाँ के जो देहाती लोग थे पुराने वक्तों के तो हम परस्त, उन्होंने पकड़ा उस शख्स को मारना शुरू कर दिया। जूतियाँ मार मार के जब वो बेचारा अधमुआ हो गया तो उस खातून ने उस हजूम में जाके कहा इसको छोड़ दो, वो ये नहीं है, वो इसका साथी था, वो भाग गया, इसने तो मेरी जान बचाई है, ये देखो मेरे गीले कपड़े, उसने तो मेरी इज्जत लूट के मुझे फेंक दिया था कुएं के अंदर, इसने मुझे बाहर निकाला। तो उन्होंने फौरी तौर पे जो है उसको अपने कंधों पे उठा लिया, उसके गले में जो है वो हार डालना शुरू कर दिए और जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और उस बंदे ने जो मार खाई हुई थी और मार खाने के बाद उसने जब उस खातून को देखा उसने कहा मान गए भैया, आज तेनों मान गए भाई, जितने इनके बाल उतने इनके जाल। और ये बुशरा बीबी ने जो जाल फैलाए हुए थे वो आज न्याजी साहब को भुगतने पड़ रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी को भी भुगतने पड़ेंगे। अब जनाब मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी ने ये जो मुल्क दुश्मन, मुल्क की रियासत के खिलाफ जो इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ था, आपने देखा ये उनकी डायरी जिस तरह से लीक हुई है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि किस वक्त पे कितने बजकर कितने मिनट पर क्या क्या करना है, कौन कौन क्या क्या सवाल करेगा। और मैंने आपको फिर आप मुझे शाबाश दें, आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि 14 अगस्त आने से पहले पहले इन्होंने शर अंगेजी करनी है, तो उसकी खबर सुन लें जनाब। बुशरा बीबी ने ज़मान पार्क के अंदर शाह महमूद कुरैशी को बुलाया।
शाह महमूद कुरैशी के साथ उनकी बनती नहीं है। शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने कहा कि जनाब 14 अगस्त पे आपने फिर से 9 मई की तरह के वाक़यात करवाने हैं, मगर आपकी बात जो है हाथ थोड़ा होला रखना है और लोगों को जो है फौजी तनसीबात के सामने दोबारा जाके खड़ा करना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बीबी सॉरी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, आपकी बार मैं लोगों को नहीं मरवा सकता। शाह महमूद ने कहा वैसे आपने एहतजाज करवाना है तो मैं कहीं और पे एहतजाज करवा सकता हूँ, लेकिन फौजी तनसीबात के बाहर एहतजाज नहीं होगा। इस पे बुशरा बीबी जो है वो सख्त नाराज़ हुई और अभी जो उनकी मुलाकात हुई है न्याज़ी साहब के साथ ताज़ा तरीन, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी जो है वो आप मुझे हैंड ओवर कर दीजिए। और शाह महमूद कुरैशी जो है वो बिल्कुल भी लॉयल बंदा नहीं है और शाह महमूद कुरैशी पे तो जो है जरदारी साहब ने ट्रस्ट नहीं किया था। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर तो जो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो हैं उन्होंने एतबार नहीं किया था। ये पार्टी आप मुझे हैंड ओवर कर दें। और उससे पहले ही थैंक गॉड के इससे पहले कि न्याज़ी साहब अगर ये कर लेते हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। हालांकि कुल्हाड़ी वो मार चुके हैं, उससे पहले ही बुशरा बीबी की जो डायरी है वो मंजर आम पर आ चुकी है। और अब जनाब इन्होंने 14 अगस्त के ऊपर जो हरकत करने की कोशिश की है, ओवरसीज़ यूथिया जो हैं वो बाहर निकले, इन्होंने पाकिस्तानी झंडे जलाने की वीडियोस मैं नहीं दिखा सकती, शायद हो सकता है कि मेरा एडिटर उसको ब्लैंक करके या हो सकता है उसको थोड़ा ब्लर करके या उसको ब्लैक एंड वाइट करके आपको दिखा दे। लेकिन मैं 2 क्लिप्स आपको दिखाना चाहती हूँ जिसमें ख़वातीन, मर्दो, जन ये सारे मिलकर पाकिस्तान की रियासत को गालियाँ दे रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर को गालियां दे रहे हैं, क्या क्या बकवास कर रहे हैं और पीटीआई के लिए निकले हैं सपोर्ट के लिए और मुल्क को गालियां दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिए। मैं कहती हूँ फौजी जरनैल गद्दार हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं, वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है आसिम मुनीर कुत्ता। हाय हाय। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, पासपोर्ट्स तक फाड़ रहे हैं। पासपोर्ट्स के वीडियोस भी सामने आए हैं, कुछ एक दो वो जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ साथ साथ आपको मेरा एडिटर यहाँ पे प्ले करके दिखाता जाएगा। तो बहुत ही अफसोस की बात है। अब जो अगला क्लिप मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो नवाज शरीफ साहब के बेटे का, उन्होंने भी रद्द अमल दिया है न्याज़ी साहब के जेल में बंद होने पर और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो भी जेल में बंद रहे हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ भी अपना रद्द अमल दे चुके हैं। क्या कहा हुसैन नवाज में, हैव अ लुक। पर जो इमरान खान अटक की जिस जेल में कैद है वहाँ पर आपने भी टाइम गुजारा है, तो कैसा मामला अंदर? देखिए जी, मैंने तो मुशर्रफ साहब की जो है ना वो वहाँ पे जेल काटी थी और मैंने अकेले नहीं, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी वहाँ पे कोई 3-4 माह जो है रहे। इसके अलावा मैं वहाँ पे था, मेरे साथ सरदार महताब अहमद खान साहब और अल्लाह ताला गरीक रहमत करें आज़म होती साहब, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, ये सारे वहाँ रहे। और ऐसे ही हालात थे जिस तरह जो है ना जिस तरह के हालात में वो हैं। अप्रैल 2000 से लेके दिसंबर 2000 तक मैं वहाँ पे रहा, 8 माह। और गर्मी थी तो लू चलती थी और वो सुलाखों के दरमियान से आती थी, सख्त सर्दी में सर्द हवाएं जो है दरिया अटक की तरफ से आती थी गुजारा। और यानी ये चीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड रख दूँ कि ना तो जो है ना मुझे जेल में डालते हुए ये बताया गया कि मेरा क्या जुर्म है, ना जो है ना किसी जुर्म के तहत निकाला गया, ना या किसी कोर्ट एक्शन, किसी अदालती हुक्म के तहत निकाला गया। जी, तो आपने हुसैन नवाज का वीडियो देखा और ये वही हुसैन नवाज हैं जो नैब में पेशी के लिए जब गए थे तो यही वो न्याज़ी साहब थे जिन्होंने नैब से इनकी पेशी की जो तस्वीर है उसको वायरल करवाया था। और आज वो वक्त आ गया कि उनकी जेल के अंदर से किस किस तरह की वीडियोज़ और पिक्चर्स जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं, चाहे वो फेक हैं या सही हैं, लेकिन उनकी बदनामी तो हो रही है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और कार्रवाई डाली है। मैंने आपको कल के व्लॉग में ये बताया था कि जो बंदियाल साहब की सासू माँ हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो बार बार कहती हैं कि मेरे एमी को यानी इमरान खान को रिलीफ क्यों नहीं दिया अभी तक, उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया अभी तक। तो बंदियाल साहब ने जो है इस पर कार्रवाई करते हुए जनाब क्या किया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स का जो एक्ट है उसको कल अदम करार दे दिया है। जो पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था, पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, उसको इन्होंने कल अदम करार दे दिया है। हालांकि आज से ठीक 53 दिन पहले, 53 डेज पहले, यही वो बंदियाल साहब थे जिन्होंने जब ये पास हुआ था तो इसकी उन्होंने हिमायत की थी। उन्होंने कहा था ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आकर उन्होंने इसको कल अदम करार दिया। इसका मतलब है कि वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो जैसे ही जाएगी तो उसके बाद वो सख्त फैसले देंगे। यानी कि आपको वो वाली खबर याद है जो मैंने आज से आपको 15-20 दिन पहले दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो बंदियाल साहब को मिलने के लिए गए थे। उसमें बंदियाल साहब ने उन यूट्यूबर्स को कहा था कि देखना तो सही जब ये पीडीएम जाएगी तो मैं किस किस तरह के फैसले दूंगा, मैंने तो लिख के रखे हुए हैं, आपको याद है।
बहरहाल ये भी उसकी तस्दीक हो गई और ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। अब बारी है जनाब अली आप लोगों की कि आइए कमेंट सेक्शन में कि इन तमाम ख़बरों के बारे में, ये जो रावलपिंडी के अंदर दमादम मस्त कलंदर हुआ है और जिस तरह से सुबकी उठाना पड़ी है न्याज़ी साहब के वकला को, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और जेल के अंदर जो कैदी नारे लगा रहे हैं घड़ी चोर के, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ओवरसीज़ यूथिया जो हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और नवाज शरीफ साहब के बेटे ने जो कहा है उससे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स ऑफ रिव्यू जजमेंट्स का जो ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो रिव्यू है इसको कल अदम करार दिया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और शहबाज गिल जो कुछ माजी में कहते रहे हैं, आज यही सब चीज़ें उनके लीडर को भुगतनी पड़ी हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।